वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4 के सवाल नंबर 1 की। हमें सवाल दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, ऐसे सवाल हम कई कर चुके हैं। ठीक है, अब इस सवाल के 3 भाग हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला भाग। सवाल हमारा क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो द्विघात समीकरण है उसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो गया? तुलना करने पर a की वैल्यू आ गई 2, a की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। b की वैल्यू कितनी आ गई? -3 लिखा हुआ है। और c की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर का मतलब -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9, -4 इंटू a कितना है? 2, c कितना है? 5। तो 5 दूनी 10 और 10 तो 40। 40 में से 40 माइनस के हैं, 40 माइनस के 40 में से 9 गए तो क्या आ गया? माइनस के कितने आ गए? 40 में से 9 जाएंगे तो 31, माइनस का 31। तो यहां पर माइनस में ऋणात्मक आ गया है
तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि d इक्वल्स टू -31 माइनस, अतः इसलिए मूल एग्जिस्ट नहीं करते, मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है। और जब मूल अवास्तविक हैं तो इन्हें ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि यदि मूल वास्तविक हो या अस्तित्व में हो, एग्जिस्ट करते हो, तभी उन्हें ज्ञात करना। ठीक है, तो पहला भाग तो हमारा हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरे भाग में हमें सवाल दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है और इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं अगर हो तो। ठीक है, प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है इसकी तुलना किससे करते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, अतः a बराबर कितना आ गया 3, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी आई -4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, अब प्रकृति याद करनी है, मूलों की प्रकृति अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हुई, बी स्क्वायर, बी कितना है -4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 4। ठीक है, अब बी स्क्वायर खोलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 था, इसका स्क्वायर होगा तो ये 16 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर होगा, यानी अंडर रूट 3 को अगर हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसको 3 कर दिया, माइनस 4 चौक 16 और 16 3 48, देखिए 16 3 48, ये भी 48, इधर माइनस के 48 आ गया 0। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 है, क्योंकि d 0 के बराबर है, इसलिए मूलों की प्रकृति कैसे होगी, अतः यहां पे अतः लिख देंगे, अतः मूल कैसे हो गए, वास्तविक व समान हुए, व समान है। ये तो मालूम चल गया कि ये वास्तविक और समान है, लेकिन है क्या, ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का, श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है हमारा, वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ठीक है, अपॉन 2a, यही तो फार्मूला है हमारा। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, जो अंडर रूट के अंदर मौजूद है, तो उसको एज इट इज पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास में क्या बचा, मान रखने पर लिख देंगे, मान रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस बी का मतलब क्या हुआ, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह पर मैं सीधा ही 0 लिख देता हूँ, 0 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अपॉन 2a, a कितना है 3, 2a का मतलब हो गया 6, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी हमारे पास में क्या रहा, अब ये 0 प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया,
ठीक है, तो 4/√3/6, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, तो यानी 2√3/3, ठीक है। एक चीज और भी हो सकती है इसमें, या तो हम इसको रूट मान लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस 3 को हम 2 बार लिख लें। कैसे लिख लें? इस 3 को हम इस तरह से लिख लें, देखिए यहाँ पे जगह है, यहाँ लिख देता हूँ 2√3, तो ऊपर ऐसे कैसे, नीचे वाला जो 3 है इसको √3 इंटू √3 2 बार लिख लें, तो √3 से √3 चल जाएगा, तो हमारे पास में बच जाएगा 2/√3, ये हमारा रूट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये मूल वास्तविक और समान है, इसलिए दो मूल होंगे, दोनों ही 2/√3 होंगे, ठीक है। या फिर इसको हम ये यहाँ पे भी रोक सकते हैं इस जगह 2√√3/3, वैसे आगे तक करें ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ तक करें 2/√3, ये मान जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये दूसरा भाग भी हो गया हमारा। अब तीसरा भाग, तीसरे भाग में हमें सवाल दिया गया है 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। तो इसके मूलों की प्रकृति याद करनी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से, यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, b बराबर कितना आ जाएगा -6, और c बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति याद कर रहे हैं हम, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का मतलब है b² - 4ac की वैल्यू याद कर रहे हैं, ठीक है। अब b² कितना है -6, -6 का स्क्वायर का मतलब हो गया 36, -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3, c कितना हो गया 4 × 3 = 12, और 12 दूनी 24, 24, 36 में से 24 गए तो कितने आ गए 12, प्लस के 12 हैं, और 12 क्या है 12 आ गया हमारे पास में, ठीक है। d = क्या आ गया, d = 12, ठीक है। अब यहां पे हम लिख देंगे, चूंकि d बराबर 12 जो है वो 0 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अतः इसलिए मूल क्या है, वास्तविक हैं, रियल हैं, वे अलग अलग हैं, वे अलग अलग हैं, ठीक है। मूलों की प्रकृति मालूम चल गई कि वास्तविक है और अलग अलग हैं, ठीक है। अब हैं कौन से, इसको पता करने के लिए हम फार्मूला, वही हमारा श्रीधाचार्य या द्विघाती सूत्र, वो क्या है हमारा -b + -√b² - 4ac/2a, ये हमारा फार्मूला है। b² - 4ac की वैल्यू हम पहले से निकाल ही चुके हैं, वो आ रही है 12, ठीक है। यहाँ पे हम 12 डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, देखिए अब मान रख रहे हैं हम इस सूत्र के अंदर, -b का मतलब माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -6, प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाली ली 12, ठीक है, /2a, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो आगे क्या, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6, फिर प्लस माइनस हमें चलना है √12, ये √12 था, इसको हमने टुकड़ों में लिख दिया, कैसे लिख दिया 4 × 3, इस तरह से लिख दिया, ठीक है, अपॉन 2a, 2a का मतलब क्या हुआ, a कितना है 2, 2a का मतलब हो गया 2 × 2, 2 × 2 4, ठीक है। अब जब इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो 4 का √ तो होता है, वर्गमूल होता है 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और √3 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा,
देखिए इसको भी हम, ये हो गया हमारे पास में 6 प्लस माइनस और बाहर आ गया हमारे पास में 2 और √3 रह गया अंदर अपॉन 4, ये रह गया हमारे पास। ठीक है, अब इस 2 से इस 4 को काट दो, 2 रह गया। ठीक है, 2 आ गया हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या आया, 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, 2 से इसको भी काट दो तो ये भी 3 आ गया। तो क्या आ गया, 3 प्लस माइनस √3, यानी 3 प्लस √3 हो गया एक तो, और दूसरा हो गया हमारे पास 3 माइनस √3। दो मूल हमें ये प्राप्त हो गए। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गणना संबंधी मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन संबंधी। देखिए, जब हमने 6 को 2 से काटा, पूरा 2 नहीं कटेगा क्योंकि ये 6 के नीचे भी 2 है, एक लघुत्तम लिया हुआ है ना, ये अपॉन 2 दोनों के नीचे 2 है, यानी 6 के नीचे भी 2 है, √3 के नीचे भी 2 है। तो 6 का जब डिवाइड हम करेंगे तो जो 2 कटेगा वो एक 2 तो कट जाएगा, और दूसरा 2 जो है, जो इस 3 के नीचे वाला था, वो बच जाएगा, यानी अपॉन 2 आएगा, ये अपॉन 2 यहाँ भी, और 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2, इस तरह से दो मूल आएंगे ये। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डायरेक्ट काट दिया, उसमें हमें ध्यान नहीं रहा कि 2 पूरा ही काट दिया हमने, जबकि √3 के नीचे जो 2 है वो इसमें अलग से लिखा जाएगा बाकायदा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4 के सवाल नंबर 2 पर। इसके दो भाग हमें दिए गए हैं और सवाल हमें दिया गया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में, प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल जो हैं, दो जो रूट्स हैं वो बराबर हों, दो बराबर मूल हों, दो रूट्स जो हों वो बराबर हों। ठीक है, रूट्स बराबर होने का मतलब क्या है कि ये जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है, विभक्तिकर जो है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। विभक्तिकर को हम बोलते हैं b² माइनस 4a इंटू सी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम पहला भाग लेते हैं। पहले भाग में हमें दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानक रूप से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या आ जाएगा, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, b की जगह पे k लिखा हुआ है, c की जगह पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्रश्नानुसार करना है। प्रश्नानुसार क्या है, यहाँ लिख दिया प्रश्नानुसार क्या है, b² माइनस 4a इंटू सी इक्वल्स टू 0। b² b कितना है, k का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3 इक्वल्स टू 0, यानी k² माइनस कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 इक्वल्स टू 0, यानी k² का मतलब कितना हो गया, ये पक्षांतरों का 24 इधर चला जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा 24, और k का मतलब क्या हुआ, k का मतलब हो गया 24 का अंडर रूट, 24 का अंडर रूट। ठीक है, तो k बराबर आ गया अंडर रूट 24। अब ये जो 24 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, k बराबर अंडर रूट 6 इंटू 4। ठीक है, अब दो टुकड़े में कर दिया हमने 24 को, 6 चौक 24, इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब 4 का अंडर रूट निकल सकता है, वर्गमूल निकल सकता है, वो होता है 2, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो k बराबर प्लस माइनस का चिन्ह तो सब में आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
2 तो बाहर निकल गया और √6 अंदर रह गया। तो ये हमारा आंसर हो गया के बराबर प्लस माइनस 2 √6, यानी एक जो मूल होगा वो तो प्लस में होगा, एक होगा माइनस में, यानी एक मूल जो हुआ वो तो हो गया 2 √6 और दूसरा हो जाएगा -2 √6। इस तरह से 2 मूल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पहले भाग की। चलिए अब दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में हमें प्रश्न दे रखा है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो सबसे पहले तो हमें इस ब्रैकेट को खोलना है। कैसे खोलेंगे? kx को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर kx को -2 से करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहला करते हैं kx को x से, तो क्या हो जाएगा kx² माइनस, फिर kx को करेंगे हम -2 से, तो -2 kx -2 kx हो गया, प्लस 6 यूं क्यों रहा बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे किससे? मानक रूप से, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या आ जाएगा? कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में k, b की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -2k और c की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 6। a की जगह पर k लिखा हुआ है, b की जगह पर -2k लिखा हुआ है और c की जगह पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार है b² - 4ac = 0। ठीक है, तो b का स्क्वायर कितना हो गया? b कितना है? -2k। इसका स्क्वायर किया, -4 × a कितना है? k। c कितना है? 6 = 0। ठीक है, इसको खोल दिया तो ये हो जाएगा 4k², -2k का स्क्वायर किया तो ये 2 का तो 4 हो गया और k² लग गया, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, माइनस कितना आ गया? ये 6 चौक 24k, 24k = 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4k कॉमन आ जाता है दोनों में से। 4k अगर हम कॉमन मान लें तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? 4k जाएगा तो k - 6 = 0। ठीक है, अगर हम k - 6 को यहीं रख लें, तो ये क्या होगा? 0/4k इधर हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी k - 6 बराबर हो गया 0 और k बराबर कितना हो गया? पक्षांतर करके इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 6, k बराबर आ गया हमारे पास में 6, यानी इसमें k की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में 6 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4 के सवाल नंबर 3 की। हमें सवाल दिया गया है कि क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its width and the area is 800 square meters? If so, find its length and width. ठीक, देखिए हमसे कहा गया है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। जो चीज हमें मालूम नहीं होती उसको मान लेते हैं, तो लिखेंगे हम माना बगिया की
चौड़ाई जो विड्थ है इक्वल्स टू है x मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई कितनी हो गई, इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई x है तो ये दोगुनी यानी 2x है, 2 इंटू एक्स, 2x मीटर हो गई। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्न में क्या है, प्रश्नानुसार स्थिति क्या है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। ठीक है, यानी x इंटू 2x इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक है, और x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400, और x बराबर कितना हो गया, 400 का वर्गमूल, 400 का रूट, यानी कितना आ गया, 20। तो हमारे पास जवाब आया प्लस माइनस 20, x बराबर प्लस माइनस 20। जब भी वर्गमूल का कोई हम निकालते हैं हल तो उसको प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब यानी x के दो मान आ गए हमारे पास में, x बराबर या तो 20 हो सकता है या माइनस का 20 हो सकता है। अब क्योंकि लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है इसलिए माइनस वाली बात तो हो नहीं सकती, इसलिए x का प्लस वाला जो वैल्यू है वो माना जाएगा, x बराबर 0 हमारा आंसर होगा, x बराबर 20 बराबर हमारा x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करनी है इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई तो x आई गई 20 मीटर, चौड़ाई कितनी रह गई, 2x दुगनी है, तो लंबाई अगर 20 मीटर है तो चौड़ाई कितनी हो गई, 20 इंटू 2, चौड़ाई अगर 20 मीटर है तो लंबाई कितनी हो गई, 20 इंटू 2 यानी 40 मीटर। तो हमारी चौड़ाई हो गई 20 मीटर, x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, और लंबाई कितनी आ गई, 2x की वैल्यू वो आ गई 40 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.4 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र बताए हैं, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एज है, जो उनकी आयु है उसका योग एडिशन वो 20 वर्ष है, आयु नहीं दी है, सिर्फ योग दिया है हमने। ठीक है, और फिर हमसे कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु थी उसका गुणनफल कितना था, 48 था, 48 था। ठीक है, तो यहां पे हमें आयु मालूम नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं पहले मित्र की आयु मान लेते हैं। दो बातें लिखते हैं, पहले तो आयु का योग, आयु का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग प्रश्नानुसार कितना दे रखा है, 20 वर्ष। ठीक है, माना पहले फर्स्ट मित्र की आयु है वो कितनी है, x है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो गई, सेकंड मित्र की वो हो गई 20 माइनस एक्स, कुल 20 थी, 20 में से x को घटा दो। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, 4 वर्ष पूर्व, यहां पे लिखेंगे हम 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, पहले मित्र की आयु, फर्स्ट
मित्र की आयु कितनी हो गई? आज x थी 4 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 4, ठीक है। और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो गई? सेकंड मित्र की आयु हो गई हमारी कितनी? 20 माइनस x माइनस 4। 20 माइनस x थी इसकी, ये अपन ने निकाली थी, इसमें 4 माइनस 4 घटा दिए, यानी कितना हो गया? 20 में से माइनस 4 होंगे तो 16 माइनस x, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का गुणनफल था, यानी प्रश्नानुसार x माइनस 4, ठीक है, इंटू 16 माइनस x इक्वल्स टू 48, ये था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना हो गया? x को इससे किया तो कितना आ गया? 16x, x को इससे किया तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से किया तो कितना हो गया? 16 चौक 64, माइनस का 64, और माइनस को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48, ठीक है। कितना आया? देखिए 16x ये रहा, 4x ये रहे, दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया 20x, तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 20x और माइनस के 64 इक्वल्स टू 48। अब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करके प्लस के 48 जब इधर आएंगे तो कितने हो गए? प्लस का 48 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस के 48 जब आएंगे इसमें तो कितने हो जाएंगे? 112 बराबर 0। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। अगर हम माइनस का भाग लगा दें पूरी इक्वेशन में तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20, माइनस का भाग लगा रहे हैं, माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एज प्राप्त हो जाएगी। पहले x की वैल्यू प्राप्त होगी एक मित्र की, और उससे हमें दूसरे मित्र की भी एज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। हमारा समीकरण क्या आया? हमारा समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हमें इसे क्या करना है? हमसे सवाल दिया गया था क्या स्थिति संभव है, और अगर संभव है तो उनकी आयु बताई जाए, ठीक है। पहले हमें देखना है कि क्या ये पोजीशन संभव है कि नहीं है। स्थिति संभव है इसका मतलब हमें नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति मालूम होनी चाहिए। मूलों की प्रकृति कैसे मालूम करते हैं हम? विभक्तिकर से, डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, अगर 0 से ज्यादा है तो मूल अस्तित्व में है, वास्तविक है, यानी ऐसी स्थिति संभव है। या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो तब भी ऐसी स्थिति संभव है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो जाए, यानी 0 बड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ऋणात्मक आ जाए तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं हम। विभक्तिकर का फार्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब 4ac कैसे करेंगे, ज्ञात करेंगे? a b c की वैल्यू ज्ञात करेंगे पहले तो हम। तो प्रश्नानुसार ये कितना हो गया? a बराबर कितना हो गया? 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। b बराबर माइनस 20 दे रखा है इसमें, माइनस 20, और c बराबर दे रखा है 112, ठीक है। ए बी सी निकालना तो हम जान ही गए अब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम d में रख देंगे, तो b स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है? 1, c कितना है? 112, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -20 का हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो -20 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 20 × 20 जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 400। ठीक है। और इधर क्या आ गया हमारे पास में, -4 × 1 × 112, यानी 112 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 448। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा -48। माइनस के 448 में से प्लस के 400 जाएंगे तो -48 बच जाएगा। अब क्योंकि d की वैल्यू d बराबर -48 आ गया, इसका मतलब क्या है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, मूल जो है वो काल्पनिक है। ठीक है। अब क्योंकि ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है, इसलिए वर्तमान आयु ज्ञात होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो यही हमारा यहां पर हम लिख देंगे, चूंकि d ऋणात्मक है, d ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, या हम ये भी लिख सकते हैं चूंकि d इज लेस देन 0, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति यानी प्रश्न में दी गई स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4 के 5वें और अंतिम प्रश्न पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि क्या परिमाप यानी पेरीमीटर 80 मीटर तथा क्षेत्रफल यानी एरिया 400 वर्ग मीटर, 400 स्क्वायर मीटर के एक पार्क को बनाना, के एक पार्क की जगह आयताकार पार्क है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, को बनाना संभव है। ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें परिमाप दे रखा है कितना, 80 मीटर, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है 400 स्क्वायर मीटर, और पार्क बताया हुआ है आयताकार, लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई नहीं है। ठीक है। हमें उसको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश वर्जन थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए जो चीज हमें मालूम नहीं होती है उसको मान लेते हैं। तो माना जो पार्क है, आयताकार जो पार्क है, उसकी लंबाई, पार्क की लंबाई जो है वो है कितनी, x है, x मीटर। ठीक है। तो चौड़ाई हमने मान ली कितनी, y मीटर। ठीक है। तो परिमाप क्या हो गया, आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई भी रेक्टेंगुलर है उसका अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ। तो लंबाई x मानी है, चौड़ाई y मानी है, तो x प्लस y, ये हो गया हमारा। ठीक है। इसी तरह से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल या एरिया का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल में, आयत के अंदर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। लंबाई कितनी है, x मानी हमने, चौड़ाई कितनी है, y मानी, तो x y, ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। अब प्रश्नानुसार स्थिति 1, प्रश्नानुसार, ठीक है, स्थिति 1, स्थिति 1 क्या दे रखी है, परिमाप 80 मीटर है, यानी 2x + y = 80 मीटर। ठीक है। यानी अगर खाली x + y की हम बात करें तो x + y बराबर 40 हो गया, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2, 40 हो गया। एक तो स्थिति ये आ गई, x + y बराबर 40। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 -
वाई, 40 माइनस वाई। ठीक है, हो गया। अब इसको तो हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है, अब स्थिति 2, प्रश्नानुसार स्थिति 2, वो क्या कहती है? वो कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो क्या है? 400 स्क्वायर मीटर है, यानी x इंटू वाई बराबर 400। ठीक है, अब x की वैल्यू रख देते हैं हम इसमें, समीकरण 1 से इसमें x की वैल्यू रखने पर यहाँ पे एक लिख देंगे हम, x, समीकरण 1 से x की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा? ये x कितना है? 40 माइनस एक्स, 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे हम तो क्या आ जाएगा? y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40y आ जाएगा, 40y। y जब इस माइनस के y से होगा तो माइनस का y स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको पक्षांतर करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे, 400 करेंगे तो 400 इधर आ जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 400 जब हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, माइनस वाई स्क्वायर सबसे पहले प्लस 40y उसके बाद में और फिर माइनस का 400 इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि शुरू में माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए हम पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण आ जाएगा। अब इस द्विघात समीकरण के आधार पर हमें बताना है कि पार्क को बनाना संभव है या नहीं है। ठीक है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो हम इसको मिटा देते हैं और समीकरण को दोबारा से लिखते हैं। देखिए हमारा समीकरण क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 40y 40y प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, ये तो आया। अब इसको हमें करना है, पहले तो देखना है संभव है कि नहीं है, ऐसा पार्क संभव भी है कि नहीं है। संभव है या नहीं है पता करने के लिए हम क्या करते हैं? डी की वैल्यू ज्ञात करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू ज्ञात करते हैं, विभक्तिकर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। डी का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए या 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब ऐसा करना संभव है। अगर 0 से बड़ी है तो उसके 2 आंसर आएंगे और 0 के बराबर है तो उसका एक ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू ज्ञात करके देखते हैं। तो इसमें हम डी की वैल्यू ज्ञात करें, विभक्तिकर की वैल्यू ज्ञात करें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ए बी सी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है द्विघात समीकरण की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके हिसाब से हम ए बी सी निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वाई चरण इस्तेमाल किया इसलिए यहाँ पर भी हम वाई मान लेते हैं। तो ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए बराबर क्या आ गया? ए की जगह पे क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 1 मानेंगे। बी की जगह पर क्या है? -40। सी की जगह पर क्या है? 400। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है? -40, तो -40 का स्क्वायर कर देंगे हम। -4 इंटू ए कितना है? 1, सी कितना है? 400। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 40 का स्क्वायर करेंगे जब -40 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1600। इधर क्या आ जाएगा? -4 को 1 से करेंगे 4 और 4 को 400 से करेंगे तो 1600। 1600 माइनस 1600 यानी 0।
तो d बराबर हमारे पास में आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, d की वैल्यू विभक्ति कर या डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा उसकी वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करना संभव है। मूल जो हैं, जो रूट्स इसके आएंगे वो वास्तविक हैं, यानी ऐसा करना संभव है। लेकिन रूट एक ही आएगा क्योंकि दोनों मूल जो हैं बराबर होंगे। d बराबर 0 हो जाता है तो इसका मतलब मूल बराबर हैं, वास्तविक तो हैं, रियल तो हैं, लेकिन बराबर भी होंगे। ठीक है, अब वो मूल क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। हम ज्ञात करते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र हमारा क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा द्विघाती सूत्र है। ठीक है, अब इस द्विघाती सूत्र के अंदर हम मान रख देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, पहले से ही 0 आ रही है। ठीक है, बाकी वैल्यूज हम रख देते हैं। तो माइनस बी का मतलब है माइनस बी की वैल्यू है -40। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 हमने करी दी है, अपॉन 2a 2 इंटू a कितना है 1, यानी 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर के 2 ही हो गए। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, ऊपर माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो हमारे पास आ गया 40 अपॉन 2, 40 अपॉन 2। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास में जो भुजा आई वो आ गई 20, वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई हमारे पास में। जो हमारा मूल था, रूट थी, वो 20 आ गई। तो यानी अगर 20 लंबाई हो, मूल दोनों एक ही हैं, तो y का मान भी 20 ही हो गया। ये x की वैल्यू आई है मान लीजिए, तो y की भी वही वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसी बात, यानी दोनों भुजाएं 20-20 हैं। अगर दोनों 20-20 हैं तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2 इंटू लंबाई चौड़ाई करेंगे अपन तो 80 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।